हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 के स्टार्टिंग के 9 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया। अब आप क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। इसमें क्या बोला है, शो डैट A1 A2 A3 AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। AN इज इक्वल टू 3 प्लस में 4n। सेकंड पार्ट को देखिए, AN इज इक्वल टू 9 माइनस में 5n। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इन ईच के। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या बोला है, इसके अंदर हमें शो करना है ये जो A1 A2 A3 है AN टर्म तक हमें इसको शो करना है। ये जो है एक AP फॉर्म करती है, यानी एक AP बनाती है। और जहाँ पर हमें जो है AN की वैल्यू गिवन है, AN इज इक्वल टू 3 प्लस में 4n। AN किसके इक्वल गिवन है हमें फर्स्ट पार्ट में, देखिए AN इज इक्वल टू 3 प्लस में 4n। तो सबसे पहले देखिए हम इसको किस तरीके से शो करेंगे। सबसे पहले हम A1 की वैल्यू निकाल लेंगे, A2 की वैल्यू निकाल लेंगे, A3 की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर हम उनके बीच का डिफरेंस देख लेंगे। हमारा उनके बीच का डिफरेंस सेम आ जाएगा तो हम शो कर देंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो वो हमारी AP हो जाएगी। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमें देखिए आप AN किसके इक्वल गिवन है, सबसे पहले यहाँ पर गिवन लिख लीजिए। हमें फर्स्ट पार्ट सबसे पहले हम जो है देखिए फर्स्ट पार्ट को कर रहे हैं, इस वाले फर्स्ट पार्ट को। तो AN किसके इक्वल गिवन है हमें 3 प्लस में 4n के। तो देखिए सबसे पहले मैं जो हूँ A1 की वैल्यू निकाल लूँगा। अब A1 की वैल्यू देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, किस तरीके से निकाल लूँगा। मैं n की जगह पर यहाँ पर 1 रख लूँगा। n की जगह पर मैंने 1 रख लिया, 3 प्लस में 4 और यहाँ पर n की जगह पर इसमें इक्वेशन में 1 ही आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर से आराम से हमारी A1 की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस में 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और A1 की वैल्यू देखिए क्या आ गई, 7। A1 की वैल्यू बिल्कुल आसानी से आ गई हमारी। अब आप जो है A2 की वैल्यू निकाल लूँगा। मैंने फर्स्ट टर्म को तो निकाल ली, देखिए A1 ये हमारी फर्स्ट टर्म ही तो है। अब हम सेकंड टर्म को इस तरीके से लिखते हैं हम A2। अब हमें सेकंड टर्म भी निकाल लेंगे हम। सेकंड टर्म भी आप जो है इसी इक्वेशन में देखिए, पहले मैं यही उतार लेता हूँ AN। यहाँ पर आप जो है AN लिखिए, AN इज इक्वल टू 3 प्लस में 4n। तो n की जगह पर इस बार मैं जो हूँ 2 लिख दूंगा। हमें सेकंड टर्म निकालनी है ना, A2 निकालनी है, यानी हमें सेकंड टर्म। तो यहाँ पर इसमें इक्वेशन में आप जो है n की जगह पर यहाँ पर आप 2 रख लेंगे, 2 रख लीजिए। देखिए तो 3 प्लस में देखिए 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा ये, और 8 और 3 कितना हो जाएगा, ये आपका 11 हो जाएगा। A2 यानी सेकंड टर्म आपकी कितनी आ गई, 11 आ गई। देखिए 2 टर्म हमने फाइंड आउट कर ली, एक और टर्म फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए AN क्या है हमारे पास, AN की वैल्यू किसके इक्वल गिवन है, देखिए AN हमें 3 प्लस में 4n के इक्वल गिवन है। AN इज इक्वल टू 3 प्लस में 4n। देखिए हमें अब थर्ड टर्म निकालनी है, यानी A3 निकालनी है, थर्ड टर्म ही तो निकालनी है हमें। तो 3 प्लस में 4n की जगह पर आप जो है यहाँ पर 3 रख देंगे। देखिए 3 रख दीजिए। 3 प्लस में 4 3 से कितना हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा। देखिए 12 हो गया, और A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 15 आ जाएगी। तो देखिए हमने जो है A1 A2 और A3 हमने 3 वैल्यू निकाल लिया। अब हम उनके बीच का देखिए डिफरेंस भी निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारी AP क्या हो जाएगी, देखिए AP क्या हो जाएगी, फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारी 7 है, सेकंड वैल्यू हमारी क्या है 11 है, थर्ड वैल्यू हमारी क्या है 15 है। और इसी तरीके से अगर आपको फोर्थ टर्म निकालनी हो तो इस इक्वेशन में यहाँ पर 4 रखिए और यहाँ पर n की जगह पर 4 रख लीजिए, आराम से फोर्थ टर्म आ जाएगी। फिफ्थ टर्म निकालनी हो यहाँ पर 5 रखिए, यहाँ पर 5 रखिए, कैलकुलेशन करिए, आराम से आ जाएगी। तो इसी तरीके से चलती चलेगी nth टर्म तक। लास्ट टर्म तो AN ही होती है ना हमारी। देखिए अब AN हमारा 3 प्लस में 4n के इक्वल है, तो आप यहाँ पर 3 प्लस में 4n भी लिख सकते हैं या फिर AN भी लिख सकते हैं। तो देखिए अब आप हमारे पास मिल गई, D की वैल्यू निकाल लीजिए। अब आप D की वैल्यू हम किस तरीके से निकालते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लीजिए, A2 माइनस A1। D की वैल्यू तो निकालनी है आपसे आती है। सेकंड टर्म में से 11 में से आप जो है 7 को माइनस करिए, कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। ये आपने कर लिया। अब आप जो है थर्ड टर्म में से भी सेकंड टर्म को जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी सेम आ गया तो ये हमारी AP हो जाएगी। हम शो कर देंगे A3, यानी थर्ड टर्म में से आप जो है सेकंड टर्म को माइनस कर लो। अब देखिए तो थर्ड टर्म कितनी है हमारी 15 है, इसमें से आप जो है 11 को माइनस कर लो। 11 को हमने माइनस करा तब भी हमारा 4 ही आ जाएगा। देखिए डिफरेंस इनके बीच का हमारा सेम आया है 4 4, तो ये हमारी जो है AP हो जाएगी। तो आप यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए, इट इज़ एन AP बिकॉज, ये हमारी AP क्यों है हम रीज़न भी दे देंगे इसका, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम।
यहाँ पर आप ऐसे लिख लीजिए SAME सेम। देखिए ये जो है हमारी AP हो जाएगी। क्यों AP हो जाएगी? क्योंकि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। इनके बीच का देखिए डिफरेंस सेम है, इसका भी 4 है, इन दोनों के बीच का ही 4 है और इन दोनों के भी बीच का 4 है। तो ये हमारी AP हो गई। अब हमें देखिए हमें जो है इनका स्टार्टिंग की 15 टर्म का भी सम फाइंड आउट करना है। तो देखिए सम का फॉर्मूला क्या होता है? SN = N/2 2A प्लस में N-1 इंटू में D। तो 15 टर्म का हमें सम फाइंड आउट करना है। कितने टर्म का? 15 टर्म का। देखिए कितनी नंबर ऑफ टर्म्स का सम फाइंड आउट कर रहे हैं? 15 नंबर ऑफ टर्म्स का। तो n की जगह पर 15 रख दीजिए, डिवाइड बाय 2। 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी आई है? देखिए a मीन्स यानी फर्स्ट टर्म कितनी है? 7 है, प्लस में n की वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए नंबर ऑफ टर्म्स तो हमारी 15 है, 15 टर्म का सम फाइंड आउट करना है। -1 इंटू में d की वैल्यू कितनी आई है? हमारी 4 आई है। ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। देखिए बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। 15 डिवाइड बाई 2, यहाँ आपका 2 7 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, प्लस में देखिए 15 -1 कितना हो जाएगा आपका? ये 14 इंटू 4 कर लीजिए, 14 इंटू में 4। तो देखिए 14 इंटू में 4 कर लिया ये आपने। अब बस इसको जो है कैलकुलेशन कर लीजिए। 15 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा आपका ये, और 14 प्लस में 14 इंटू 4 आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 56 हो गया। देखिए जगह का मैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर साइड में कर रहा हूँ। हम जो है देखिए 15 डिवाइड बाई 2 हमने यहाँ तक कर लिया। 15 डिवाइड बाई 2 और इसको आप जो है ऐड कर लीजिए। 14 और 56 आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 70। ये आपका 70 होगा। देखिए मल्टीप्लाई में है तो इसको काट लीजिए। 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, 2 5 ज़ा 10 आ जाएगा। यहाँ पर से 35 आ जाएगा आपका। और 15 इंटू देखिए सम हमारा आ जाएगा, सम ऑफ 15 टर्म हमारा क्या आ जाएगा? 15 इंटू में 35 कर लीजिए, 525 यानी 525। 15 टर्म का सम कितना आ जाएगा? 525। यही जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, हमें शो करना था ये हमारी जो है एक AP फॉर्म करती है। तो हमने सबसे पहले A1 की वैल्यू निकाल ली, A2 की। बिल्कुल आसान है। देखिए इस वाली इक्वेशन में AN हमें 3 प्लस में 4n के इक्वल गिवन है। फर्स्ट टर्म निकालनी है तो n की जगह पर 1 रख दीजिए। सेकंड टर्म निकालनी है n की जगह पर 2 रख दीजिए इसी इक्वेशन में। थर्ड टर्म निकालनी है n की जगह पर 3 रखिए। इसी तरीके से हमारी AP आ जाएगी। इनके बीच का डिफरेंस सेम आया है तो ये हमारी AP हो जाएगी। हमने रीज़न दे दिया यहाँ पर। हमें 15 टर्म का सम फाइंड आउट करना था। 15 टर्म का सम क्या हो गया हमारा? 525। देखिए अब आप सेकंड पार्ट को देखिए, ये भी बिल्कुल फर्स्ट पार्ट के तरीके से हो जाएगा। देखिए an की सबसे जो है पहले हम जो है फर्स्ट टर्म को निकाल लेंगे। 9 माइनस में n की जगह पर आप जो है 1 ही रख लोगे, 1 रख लीजिए। देखिए 9 माइनस में 5, तो आपकी फर्स्ट टर्म यहाँ पर से क्या आ जाएगी? 9 माइनस में 5 कितना हो जाएगा? देखिए 9 माइनस में 5 ये आपका 4 ही हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से A1 निकाल लेंगे, A2 निकाल लेंगे, A3 निकाल लेंगे, फिर D की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर 15 टर्म का सम फाइंड आउट कर लेंगे। इसको भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है। देखिए सबसे पहले हमने फर्स्ट टर्म निकाल ली, अब हमें जो है सेकंड टर्म निकालनी है, A2 निकालनी है। तो 9 माइनस में 5 n की जगह पर मैं डायरेक्ट यहाँ पर 2 रख रहा हूँ तो 2 आ जाएगा। तो देखिए 9 माइनस में 5 2 सा कितना हो जाएगा? ये आपका 10 हो जाएगा। और A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मगर यहाँ पर जो है माइनस का 1 आ जाएगा क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, तो माइनस का 1 आ गया। सेकंड टर्म भी हमने निकाल लिया। अब आप जो है थर्ड टर्म को निकाल लीजिए। यहाँ पर सब जगह = लगा लेना। हम जो है यहाँ पर थर्ड टर्म भी निकाल लेंगे। देखिए 9 माइनस में 5, इस यहाँ पर हमें an की वैल्यू गिवन है, किसके इक्वल गिवन है? 9 माइनस में 5n के। तो थर्ड टर्म निकाल लें, n की जगह पर आप जो है 3 रख लेंगे। तो 9 माइनस में 5 3 सा कितना हो जाएगा आपका? 15 हो जाएगा। तो देखिए थर्ड टर्म हमारी क्या आ जाएगी? यहाँ पर प्लस माइनस 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 का यहाँ पर 6 आ जाएगा। माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो माइनस का 6 आपका आ जाएगा। तो देखिए हमारे क्या है सीक्वेंस आ गई यहाँ पर नंबरों की। एक तो आप जो है इसको लिख लीजिए, हमारी AP हो जाएगी यहाँ पर से आराम से। देखिए 4 रखिए, फर्स्ट टर्म 4 आ गई, सेकंड टर्म हमारी -1 आ गई और थर्ड टर्म -6 आ गई। वैसा आपको फोर्थ टर्म निकालनी है तो n की जगह पर 4 रखिए, आराम से फोर्थ टर्म आ जाएगी। वैसे 3 टर्म निकाल लीजिए, इतनी आपके लिए बहुत है। और लास्ट की आपकी कौन सी हो जाएगी? nth टर्म। तो देखिए बस हमारे पास यहाँ पर 3 टर्म हमने निकाल ली। अब हम जो है इसको बता देंगे हमारी API D की वैल्यू निकाल करके कॉमन डिफरेंस। A2 में से सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लीजिए। सेकंड टर्म क्या है आपकी? -1 है, उसके बाद माइनस का निशान लगाइए, फर्स्ट टर्म लिखिए। फर्स्ट टर्म क्या है आपकी? 4 है। तो देखिए यहाँ पर -1 और -4, माइनस माइनस हमेशा हमारा प्लस होता है, मगर माइनस के साथ यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी तो माइनस का 5 आ जाएगा। ये ऐड हो जाएगा हमारे, मगर माइनस के साथ वैल्यू आएगी। अब आप देखिए हम जो है यहाँ पर से थर्ड टर्म, अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी हमारा -5 ही आया तो ये हमारी AP हो जाएगी, माइनस में A2।
थर्ड टर्म को सेकंड टर्म में से माइनस करिए, देखिए थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करिए, थर्ड टर्म क्या है आपकी -6 है। अब ये वाला माइनस का निशान लगाइए, माइनस। अब रखिए आप सेकंड टर्म हमारी माइनस में है, तो माइनस में आप जो है इसको ब्रैकेट में रखोगे। तो देखिए अब आप माइनस का 6, ये हमारी माइनस माइनस प्लस का 1 बन जाएगा, और ये देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस का 5 आ जाएगा। ये माइनस के साथ वैल्यू आएगी क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है। तो कॉमन डिफरेंस देखिए बिल्कुल सेम है, दोनों के बीच का डिफरेंस सेम है, तो ये हमारी AP हो जाएगी। यहाँ पर आप ऐसे लिख लीजिए, इट इज एन AP बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम। तो ये देखिए हमने ये प्रूव कर दिया कि हमने शो कर दिया, यही तो शो करना था। यहाँ पर देखिए एक API1 A2 A3 हमने तो शो कर दिया, हमने इनकी वैल्यूज़ को निकाल के हमने शो कर दिया, ये हमारी AP है। अब हमें जो है 15 टर्म का सम भी फाइंड आउट करना है। SN = n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d। 15 टर्म का सम फाइंड आउट करना है, तो सम ऑफ 15 टर्म हमें फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है, कितने टर्म का सम फाइंड आउट कर रहे हैं 15 का, डिवाइड बाई 2 इंटू में a की वैल्यू क्या है आपकी, फर्स्ट टर्म आपकी 4 है, प्लस में नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है 15 टर्म का सम फाइंड आउट कर रहे हैं। d की वैल्यू देखिए आप क्या है, d की वैल्यू हमारी -5 आई है। तो देखिए बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। 15 डिवाइड बाई 2 इंटू में 4 8 हो जाएगा, या आपका प्लस में 15 -1 कितना हो जाएगा 14 इंटू में -5। तो देखिए 15 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, और 8 यहाँ पर देखिए प्लस के 14 की मल्टीप्लाई करिए माइनस के 5 में। तो जब आप 14 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 5 में, तो आपका 70 आ जाएगा, और माइनस का 70 आएगा क्योंकि माइनस वाली वैल्यू के साथ हमने मल्टीप्लाई करी। प्लस की डिजिट के साथ माइनस के साथ मल्टीप्लाई करी तो माइनस की वैल्यू आ जाएगी, माइनस का 70 आपका आ गया। और 15 डिवाइड बाई 2 देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 70 में से 8 को माइनस करिए आप, 62 आ जाएगा, और माइनस के साथ आएगा, माइनस वाली वैल्यू बड़ी है, 62 आ गया। इसको काट लीजिए, देखिए 2 3 6 हो जाएगा, ब्रैकेट में यानी इसके साथ मल्टीप्लाई में है, 2 3 6 हो जाएगा, और 2 1 2। तो देखिए क्या आ गया 15 इंटू में माइनस के 31, देखिए माइनस का है 31। तो सम ऑफ सबसे पहले लिख लीजिए आप 15 इंटू में यहाँ पर माइनस का 31। तो देखिए सम ऑफ 15 टर्म आपका क्या आ जाएगा, 15 इंटू में माइनस के 31 आप कर लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का 465। यही जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा।